तो ये अभी अभी मैं पार्टी कार्यालय के अंदर बैठा हूँ। यहीं आके कुछ साथियों ने मेरे को कहा भाई हमारा खाद जो आता है वो 40% तो सोसाइटियों को, सरकारी एजेंसियों को जाता है, 60% जाता है प्राइवेट दुकानों को। दुकानों का भी कारोबार चलता रहे, लेकिन दुकानदारों से मेरा अनुरोध है वो किसान की मर्जी के बगैर दवाई ना दें। अगर वो ज़्यादा दबाव दे के धक्के से दवाई देंगे तो अगर किसी की शिकायत आ गई और किसी ने रिटर्न में किसान ने शिकायत कर दी तो सरकार की मजबूरी होगी उस पर कार्रवाई करना। ऐसा ना करें। हाँ हाँ जी। दूसरा आप कुछ पूछना चाह रहे थे? किसानों के लिए बिजाई के लिए भी वो जो राशि बढ़ा दी गई है वो तो ऐसा जैसे हम मेडिकल की टेस्ट करते हैं, अपना सैंपल देते हैं, उसमें सैंपल में आ जाता है भाई इस व्यक्ति में इस की कमी है, इस की वो है, तो उसको ठीक कर लेता है। इसी तरह से ज़मीन है, ये भी एक जीवित है, अन्न पैदा करते हैं इसमें से। हमारे ज़मीन में फास्फोरस की कमी है, जिंक की कमी है, या दूसरे किसी नाइट्रोजन की कमी है, वो सारी चीज़ें ज़मीन से टेस्टिंग के साथ लेबोरेटरी में आ जाएंगी। उससे कुछ चीज़ें हम ऐसी गिरा देते हैं खेत में जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उस टेस्टिंग में ये आएगा भाई इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो उसी चीज़ को हम अपने खेत में करेंगे और दूसरे को बचाएंगे, उससे पैसा बचेगा किसान का। एक हरियाणा में सर जो है सेम की ज़्यादा दिक्कत होती है, तो तक में भी काफ़ी हज़ारों एकड़ ऐसी ज़मीन है जो सेम के कारण फसल नहीं हो पाती, ग्रोथ नहीं ले पाते किसान। तो सरकार की कोई स्पेशल नीति है इसको लेके? पार्टनर पार्टनर मैं समझा नहीं पा रहा। सेम सेम सर जो नमी हो जाती है ना खेतों में, तो नमी नमी हाँ देखिए, ये नमी का जो हमारे पास फतेहाबाद में कुछ रोहतक में ऐसे केस आए हैं और वहाँ से कुछ जमीनें का उपचार भी हुआ है। हमने सोलर लाइट के जरिए से ट्यूबवेल लगाए जो लगातार पानी निकालते रहते हैं। लोगों की डिमांड है भाई बिजली के करो ताकि स्पीड से काम निकले, लेकिन इसमें कुछ और भी किसान भाई अगर सहमत हो जाए इस बात से, नाला खोद के ड्रेन तक ले जाके उसमें पंप लगाए जा सकते हैं, उसमें पानी स्पीड से नीचे चले जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन उसमें किसानों की सहमति जरूरी है, नहीं तो फिर ये ट्यूबवेलों से हम लिंक करते हैं, नहर में पानी गिराते हैं, वो चलता रहता है। लेकिन सर्दियों में बारिश के टाइम में वो ट्यूबवेल नहीं चल पाते वो सोलर लाइट की वजह से, और लगातार गर्मी में तो चल जाते हैं वो। लेकिन फिर भी सुधार हो रहा, काफ़ी हजारों एकड़ जमीन ठीक होगी और हजारों को ठीक करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे इससे। मंत्री जी, जिस तरह से भी प्रदेश में जो खाद को लेकर मिलेट को लेकर काफी मामला कर रही है कांग्रेस, उसको लेकर जो आप किसी को है आपके पास, तो इसको लेकर क्या सरकार के पास क्या खाद की कमी है? देखिए कृषि क्षेत्र है वो काफ़ी खुले आसमान के नीचे काफ़ी लंबा चौड़ा होता है ये। और प्रदेश के अंदर भी खेती क्षति का सीजन चलता है। हमारे पास पिछली बार से जो डीएपी है वो अब तक पहले से ज़्यादा 15,000 मीट्रिक टन ज़्यादा लग गया पिछले साल से जो था, लेकिन कम नहीं है। एक प्रचार हो जाता है उसमें दिक्कत आ जाती है, बाकी डीएपी तो सब जगह पूरा है। लेकिन हमारा लगातार ये विदेशों से आता है डीएपी, साउथ अफ्रीका से कुछ और दूसरे देशों से आता है ये, लेकिन वहाँ भी कोई दिक्कतें आ जाती हैं आने में। ये वहाँ ट्रेन से लोड होता है, फिर शिप में आता है, फिर यहाँ ट्रेन से लोड होता है, फिर ट्रकों में भी जाता है। इसका प्रोसेस ऐसा है, लेकिन डीएपी की कमी नहीं है इस बार। लेकिन इस बार जो खेत है हमारा, जो पराली का मुद्दा भी इस बार काफ़ी चर्चा में आया है। कुछ किसानों ने तो समझ ली बात ये, क्योंकि खेत से हम अनाज तो ले सकते हैं, उसका वेस्टेज जो है वो खेत को ही दे दें तो खेत भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। बहुत सारे किसानों ने ये प्रयास किया इस बार, भी पराली को खेत में खपाया। और ऐसे ऐसे किसान है जो वीडियो भी जा रही है उनकी, हमने उनसे बात की भी तुमने खाद की कोई दिक्कत है क्या? वो कहता है जी खाद तो हम 3-4 साल से डालते ही नहीं। तो फिर तारी प्रोडक्शन कैसे है? जो जी प्रोडक्शन भी पूरी है। ये कहाँ से पूरा होता है खाद? ये जो जी पराली से हो जाता है। पराली 2 टन के करीब खेत में होती है जो गैर बाँसती है। बाँसती वाली तो हमारे काम आती है, गैर बाँसती हम खेत में खपा देते हैं, उससे खाद का पूरा हो जाता है। लेकिन सरकारी आंकड़ों में सरकार को कोई अधिकारी इस बात को कहते हुए घबराएगा, क्योंकि उसकी नौकरी है। लेकिन प्राइवेट जो लोग हैं वो समझते हैं
सरकार के लोगों से भी अगर हम बात करें, वो सुझाव देंगे भाई आधा कट्टा डालो 2 साल, उसके बाद छोड़ दो, प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी, पूरी प्रोडक्शन होगी। इसलिए पराली जलाना तो वैसे ही खेत के साथ अन्याय करना है। ये हम खुद किसान हैं, खेती करते हैं और पराली को खपाते हैं। हमने बहुत सारी मशीनें भी दे रखी पराली के इसके लिए, प्रबंधन के लिए। मेंडिंग भी होती है, फैक्ट्री में जाता है। लेकिन जो किसान भाई इसको खेत में खपा देते हैं, सुपर सीडर है जैसे ट्रैक्टर से इसको हम कल्टीवेट कर देते हैं, और वो तरीका बहुत अच्छा है। उसमें खाद की भी कमी होगी और अनाज भी अच्छा होगा। लेकिन डीएपी का जो बदलाव है, एनपी की खाद है 12-32-16, ये 1.5 कट्टा डलता है एक डीएपी। इसमें इसमें फास्फोरस ज़्यादा होता है, इसमें उष्ण भी ज़्यादा होता है अनाज का। कुछ किसान भाई तो इसको समझते हैं, लेकिन कुछ खेती करने वाले साथी हमारे से ज़्यादा जानकार हैं इस बात के। जहाँ ज़मीन सख्त है वहाँ तो पराली को उसी में खपाते हैं, उससे खेत नरम हो जाता है, पानी पीने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। और जब हमारे गांव में कल्लर थे, तब भी हम पराली लेके आया करते थे, उसकी डोल निकाल के पराली घेर के पानी देते थे उसमें, फिर बरसीन बोते थे, फिर वो फर्टाइल हो जाता था। बहुत सारी ज़मीन देश में पराली से फर्टाइल हुई, और इसमें ताकत है खेत में उपजाऊ करने की। इसको जलाने के बजाय खेत में खपाना चाहिए और इससे बड़ा लाभ होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं पराली के बहाने तो किसानों से एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो विपक्ष का है, अब कोई ना कोई सरकार तो बनी नहीं, घोड़े हाथी खाली गए, अब क्या करे। अब जीवित भी रहना राजनीति में, कोई ना कोई मुद्दा तो उठाना उसने, उठाएगा। और चलो अच्छी बात है, विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन ठीक ढंग से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाए। पिछली विधानसभा में भी इतना अच्छा रोल नहीं था कांग्रेस का। और भूपेंद्र हुड्डा अच्छा नेता है, और जब तक रहेगा बीजेपी की सरकार बनती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। वो कहेंगे सबसे मजबूत तो विपक्ष अब की बार है, 37 विधायक जीत कर आए हैं कांग्रेस के। नहीं, देखिए जीत के तो आए हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं, जीत के तो नए 40 आए हैं, और काफ़ी कांग्रेस को वोट अच्छी मिली है। और ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनी। लेकिन सर एक सवाल और उठता है, जिस तरह से आप धान को लेकर कहते हैं कि वो जो एमएसपी की बात करते थे बीजेपी, वो एमएसपी पे धान नहीं खरीदे जा रहा, जो कि कटौती और हो रही है। देखिए अभी सरकार तो 48 घंटे में एमएसपी के रेट दे रही है। ऐसा कोई किसान कहे जिसको एमएसपी नहीं मिली, अब उसके खाते में पैसे आ रहे हैं। या तो कोई किसान कहे भी मेरे को एमएसपी के हिसाब से पैसे नहीं मिले, फिर तो बात है। अभी कई बार ऐसा होता है, एक गांव था एक गांव में नंबरदार जा रहा था गलियों गली, अरे एक ताई बुढ़िया ऊपर पाथरी थी, वो व्यक्ति नंबरदार था और वो लंबड़दार को गाड़ी दे रही। उसने सोचा है गाड़ी लंबड़दार को दे रही है, ताई से पूछ तो भाई ये क्यों गाड़ी दे रही। पूछा ताई तेरे पास जमीन है, जो ना लंबड़दार से कोई काम है, जो ना फिर गाड़ी क्यों दे रही। तो मामला मांगे हो तेरे से, कुछ डिमांड की हो, जो ना जो तो गाँव दे रहा मैं भी दे रही। अब सारी जगह प्रचार हो रहा है खाद कम है, खाद कम है, सारे ऐसे ही कह रहे हैं। अब तो ये कह देते हैं डीएपी यूरिया की कमी है। अब उनको ये भी नहीं पता यूरिया की तो 1 महीने के बाद डिमांड आएगी, अभी से कहने लगे यूरिया नहीं है, जबकि यूरिया स्टॉक में कितना, आज जितना मर्जी ले लो। एक परंपरा सी होगी जैसे भी प्रचार ही करना है ये। लेकिन सरकार का काम, हर रोज ट्रेन आ रही है और खाद हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं अभी पराली से ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं खाद वाली। कि वो भी यही बात करें, किसान की जो आमदनी के दोगुनी की बात कर रहे हैं, उसका तो फर्क पड़ गया है, इतनी महंगाई हो गई है। देखिए खाद के इसके आमदन दुगने की बात कहते होंगे आप शायद, ये भी बीजेपी वाले कहते थे ना, कह रहे हैं। हाँ हाँ। देखिए हरियाणा प्रांत ऐसा प्रांत है पूरे भारत में 37 राज्य हैं, और हरियाणा प्रांत ऐसा है जो एमएसपी पे सारी फसलें खरीदता है। और जब से नायब साइड जी हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, पिछली बार गर्मी बड़ी थी, अब 2-2 हज़ार रुपये 1 एकड़ के साथ खाते में डाल दिए। बहुत बड़ी बात है ये, 12-13 करोड़ रुपये बनता है ये, जो 2 किस्तें दे दी, एक किस्त अभी 10-12 दिन के बाद दे देंगे, पूरा पैसा दिया है इससे। और दूसरा हर तरह से किसान के मोदी जी ने किसान निधि 2,000 रुपये वो भी दे रहे हैं। और उसमें तो ऐसा
अगर किसी पास एक कनाल भी है ना खेती की, उसको 2000 मिल रहे हैं। अब दुगनी तो हो गई। अब दूसरा है, अभी देखिए ये आयुष्मान कार्ड बने हैं जो आज वो मुर्दा स्वास्थ्य 70 साल से ऊपर के लिए भी, अब ये आमदन से भी ज़्यादा होगी इसमें, ये खर्चा बहुत है इस पे। सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो राशनिंग भी कर रही है बहुत ज़्यादा, तो हर तरह से सुविधा तो दे ही रही सरकार, कोई ऐसी बात नहीं है। सरकार नौकरी दे रही है बिना खर्चे बिना भर्ती के, ये भी आमदन में आता है। कांग्रेस के राज में बच्चे पढ़ना छोड़ के थे, ये कहते थे भाई पढ़ाई का तो कोई फायदा नहीं, किला बेच लो और नौकरी ले लो। अब किला बिक गया तो आमदन तो गई, अब वो आमदन गई और उससे सारा सिस्टम खराब होता था, किसी को मिलती थी किसी को नहीं मिलती थी। लेकिन हमारे राज में नो खर्ची नो पर्ची, एक ऐसी मनोहर लाल खट्टर जी ने योजना दी प्रदेश को, जिससे एक बहुत लोगों में असर जा रहा है इस बात का। गरीब लोग नौकरी पाके मतलब इतने खिल रहे हैं भाई, भाई पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको जुड़ाव होने लग रहा है। रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे पार्टी मजबूत होने लग रही है। नीतियों से मजबूत होती है पार्टी और लोगों के काम करने से। ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस आवाज उठा रही है कि इसकी वजह से बीजेपी सरकार ने ये विधानसभा में मुद्दा उठा नहीं, वो तो एक बहाना बना रही है, उनसे पूछते हैं भाई सरकार क्यों नहीं बनी। अब ये तो कहने थे कि हमारे में गुटबाजी है, हमारे में आपस में तालमेल नहीं है, हमने कितनों लोगों को कांग्रेस से निकाल दिया, वो तो कहेंगे नहीं, अपना दोष नहीं निकालेंगे। ईवीएम का दोष निकालते हैं, जबकि उनकी सरकारें बनी है, उनको भी वोट मिले हैं, वो भी विधायक बने हैं, एमपी बने हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ी बात।